हेलो बच्चों, 12th क्लास के भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर को हम ले रहे थे और अध्याय के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें आंकिक प्रश्नों पर ध्यान देना है। इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न 17 दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो जो मैं पीछे के आंकिक प्रश्न करवाऊंगा, इसके आधार पर जो उदाहरण दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व हैं। तो आप उसको स्वयं देख लें। हम चलते हैं, जो पुस्तक में दिए गए आंकिक प्रश्न हैं उनको क्रमवार लेते हैं। आप भी अपनी पुस्तक साथ रखें और आंकिक प्रश्नों को पढ़ते रहें। मैं भी उसी पुस्तक का उपयोग करके प्रश्नों को देखूंगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के मध्य विभव बताइए। जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और यहाँ कहीं कोई आवेश या उसका विद्युत क्षेत्र है और इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ किस आवेश को ले जा रहे हैं? जो आवेश हमने लिया है वो है 3 कूलाम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी स्थितिज ऊर्जा। जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है और वो दी गई है 6 जूल। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। और विभवांतर से मतलब होता है कि किसी एकांक धनावेश को यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो 3 कूलाम को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 1 कूलाम को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, यानी एक नियम लग जाएगा। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं अगर फिजिक्स के रूप में देखें तो, कि स्थितिज ऊर्जा दैट इज QV। तो V बराबर U बाई Q। ये 6 है, ये 3 है, भाग लगाएंगे 2 जूल, उत्तर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। ये दो बिंदु हैं, इन पर एक पर विभव है 2 वोल्ट और दूसरे पर विभव है 4 वोल्ट। बच्चों, तो कह रहा है कि 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी तरह का प्रश्न है। बिंदु A पर विभव 2 वोल्ट है, B पर विभव 4 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? हम यहां से विभवांतर निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा V इज 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट का इनका विभवांतर है। अब 2 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या है? कि एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक जाने में एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो 2 वोल्ट है। एकांक धनावेश को यहां से यहां तक ले जाने में 2 वोल्ट का कार्य करना पड़ेगा। तो यदि मैं 8 माइक्रो कूलाम आवेश को ले जाऊं, तो प्रश्न यही कह रहा है, 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमें स्थितिज ऊर्जा इसकी ज्ञात करनी है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वही U बराबर QV, डायरेक्ट है। QV जो यहां लिया था, Q दिया है 8 वोल्ट और ये दिया है 8 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ माइक्रो कूलाम है, इसलिए इसमें ध्यान रखें आप कि 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम कर लें इसको। और विभवांतर जो आपने निकाला है वो 2 वोल्ट निकाला है। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है तीसरा, इस तीसरे प्रश्न में दिया गया है, आप प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से देखें। ये पुस्तक में दिया गया है यहाँ कि 2√2 मीटर भुजा के वर्ग के कोने। इस तरह के प्रश्न जो है 5वां और 7वां प्रश्न भी इसी तरह का है। तो तीसरा मैं करवाऊंगा, 5वां और 7वां प्रश्न आपको होमवर्क में दे दूंगा, ये ध्यान रखें। तो ये एक वर्ग लिया मैंने, ये रहा वर्ग, मान ले ये एक वर्ग है और इस वर्ग के जो बिंदु हैं, शीर्ष हैं A B C D, यहां आवेश रखे गए हैं 100 माइक्रो कूलाम, यहां रखा गया है 100 माइक्रो कूलाम, इसको मैं Q1 नाम दे दूं।
यहाँ Q2 रखा गया है -50 माइक्रोकुलाम, और C पर Q3 है, इसको मैं नाम दे दूं 20 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम, और D पर है जो Q4 नाम दे देते हैं, यहाँ दिया गया है -60 माइक्रोकुलाम। बच्चों जो भी है आप देख लें। अब इसके केंद्र पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो केंद्र इसका कौन सा है? केंद्र से यहां मतलब है जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो है। तो यहां पर आप विकर्ण बनाएं, और जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु O पर आप विभव ज्ञात करें। तो पहले हम, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए पहले A के कारण विभव, B के कारण, इसी प्रकार सभी के कारण विभव प्राप्त करके उनका बीजगणितीय योग प्राप्त करेंगे। और विभव बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज KQ/R। तो यहां हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें जो ये डिस्टेंस चाहिए और दी गई है हमें ये डिस्टेंस, लिखा है √2 मीटर भुजा। तो यहां पर ये जो भुजा दी गई है √2 मीटर है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, आप इसको नोट कर ले, मैं इसको साफ करता हूं। तो हमें सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पर निकालेंगे इसके कारण, तो ये सारी पड़ेगी। अब चूंकि ये वर्ग है, और वर्ग में हम जानते हैं कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब क्या? समद्विभाजित करते हैं। एक तो ये लंबवत करते हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री का है सारे यहाँ पर जो भी है, और दूसरा ये समद्विभाजित होते हैं, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी ये ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगी। और वर्ग की एक और खासियत है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और इसलिए ये चारों डिस्टेंस AO, BO, CO और DO बराबर होती है। तो मैं इस त्रिभुज का उपयोग करके पहले निकाल लेता हूं। तो त्रिभुज AOD में किसी भी त्रिभुज का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको मैं x मान लूं 1 मिनट के लिए, तो बन गया बोधायन पर में आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर x² + x² बराबर दिस स्क्वायर, एंड दिस इज √2 एंड स्क्वायर 2, 2x² = 2। तो क्या आ गया? x² = 1 एंड x मीन्स 1। यूनिट जो दे रखी है उसमें मीटर दे रखी, तो हमें ये 1 मीटर पता चल गया। अब इस बिंदु पर परिणामी विभव चारों बिंदुओं के कारण जो विभव होगा उनका बीजगणितीय योग होगा। तो मैं लिखूं बिंदु O पर विभव V बराबर चारों के कारण KQ1 दिस डिस्टेंस, मैंने इसको नाम x दिया है, प्लस KQ2/x, इसके कारण होगा KQ3/x प्लस KQ4/x। आप देखें यहां k/x जो है कॉमन है, तो रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। और बच्चों मैं इनकी वैल्यू रख देगा, और आप वैल्यू इनकी जानते हैं। k की वैल्यू 9 × 10⁹, x की वैल्यू 1 मीटर, Q1 100 माइक्रोकुलाम है, 10⁻⁻6 रहेगा इसमें, प्लस Q2 -50 है, तो यहाँ में -50 माइक्रोकुलाम, इसमें भी 10⁻⁻6 का गुणा है, प्लस Q3 20 माइक्रोकुलाम, इसमें भी 10⁻⁻6 का गुणा है, प्लस Q4 दैट इज -60 माइक्रोकुलाम, और इसमें भी -10⁻⁻6 का गुणा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बाहर ही ले लेता हूं कॉमन लेके। अब आप देखें तो ये बन गया 9 × 10⁻⁻6, इसमें से हटा दें और इसको जोड़ लें, 120 में से 110 गया तो 10 माइक्रोकुलाम आ गया। बच्चों जोड़ सही से लगा लें इसकी आप, 100 120 और 110 10 रह गया, तो ये हो गया 9 × 10⁻⁴ जो है 4 वोल्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर विभवांतर निकालना था, तो यहाँ पर वोल्ट में आएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। इसी तरह के प्रश्न 5वां और 7वां भी
सेम वर्ग के लिए दिया गया है, यही कवायद वहां भी करनी है। तो वो आप होमवर्क में कर लें, इसको नोट करें आप। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न। 3 गुणा 10 की घात -8 और 2 गुणा 10 की घात -8 आवेश कूलाम आवेश 15 सेंटीमीटर दूर हैं। चौथा प्रश्न, दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, इसको Q1 कह रहे हैं, जो दिया गया है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, और ये Q2 आवेश है जो दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, ये माइनस है, ऋणात्मक आवेश है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? प्रश्न है कि इन दोनों, यहां मैं ए बी नाम दे दूं, तो ए बी के बीच में ऐसा कौन सा बिंदु है, मिलाने वाली रेखा के बीच में ऐसा कौन सा बिंदु है जहां विभव शून्य होगा? ये धनात्मक आवेश है, तो इसके बीच में, इसके कारण किसी बिंदु पर धनात्मक विभव होगा और इसके कारण ऋणात्मक विभव होगा। तो कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा हमें जहां विभव शून्य होगा। तो बच्चों वो बिंदु मैं मान लेता हूं ये है, ये ओ बिंदु है, माना बिंदु ओ पर विभव शून्य होगा जो ए से यानी Q1 से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। तो मैंने इसकी दूरी भी x मान ली, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, तो इसको मैंने x मान लिया। ये दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है, मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से इसको गुणा कर देंगे। अब ये दूरी कितनी होगी, तो आप ये दूरी भी निकाल सकते हैं, ये दूरी हो जाएगी 15 - x सेंटीमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं। बच्चों अब यहां पर पहले हम इस बिंदु O पर विभव जो निकालेंगे A के कारण फिर B के कारण, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है और यहाँ पर किसी बिंदु पर परिणामी विभव पृथक पृथक आवेशों के कारण प्राप्त विभव का बीजगणितीय योग होता है। तो मैं लिखूं बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव V, और वो परिणामी विभव कितना होगा, शून्य होना चाहिए। तो उसको मैं शून्य लगा दूं आगे, K Q1 बाई x प्लस K Q2 बाई 15 माइनस x इक्वल टू 0। अब इनकी आप वैल्यू रख दें, ये सारे सेंटीमीटर में है, आप इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ 10 की घात -2 लगाएंगे गुणा करके, इसमें भी 10 की घात -2 करेंगे। और बच्चों अब यहाँ k कॉमन है और 10 की घात -2 कॉमन है, तो k बाई 10⁻⁻² टेकन कॉमन, तो Q1 बाई x प्लस Q2 बाई 15 माइनस x इक्वल टू 0, और इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आप Q1 की वैल्यू पुट कर दें, Q1 की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात -8 बाई x प्लस Q2 की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁸ बाई 15 माइनस x इक्वल टू 0। पक्षांतरण कर दे तो 3 गुणा 10 की घात -8 ऑन x इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ बाई 15 माइनस x। बच्चों आप देखें कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कर देते हैं, तो ये हो गया 45 माइनस 3x, 3 की गुणा दोनों में किया, बराबर 2x। अब 3x को भी इधर बुला ले, तो 3 और 2 क्या हो गया 5x, 45, तो x बराबर जो है 9 सेंटीमीटर आया। तो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आई, और x हमने क्या माना था, a से
दूरी, ए से x दूरी पर स्थित है वो बिंदु। तो यहां हम लिखेंगे अतः बिंदु O कौन सा, जहां पर विभव शून्य है, बिंदु O Q1 आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर है या दूर है। एक तो ये हो गया। अब क्या और भी कहीं ऐसे बिंदु हमें मिल सकते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के इधर और इधर हम विचार करें, तो क्या इधर हमें बिंदु मिल सकता है? जैसे इसका प्रभाव ज्यादा होगा धनात्मक और इसका प्रभाव ऋणात्मक का थोड़ा, मतलब इसका कम होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, और दोनों एक दूसरे को जीरो किसी न किसी बिंदु पर करेंगे। तो फिर मैं मान लेता हूं यहां किसी बिंदु P पर जो है विभव शून्य है। तो एक बार ये नोट कर ले, मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, तो फिर मैं लिखूं माना, चलो यही लिख देता हूं, माना बिंदु P पर विभव शून्य है जो A से x दूरी पर है। तो अब इसकी दूरी जो ये बिंदु ले रहा हूं, ये हटा दिया मैंने, और अब मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूं, A से लेके ये डिस्टेंस x ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं इस बिंदु पर विभव ज्ञात करूंगा तो इस बिंदु आवेश के कारण करूंगा तो ये डिस्टेंस चाहिएगी, और इसके कारण करूंगा तो ये डिस्टेंस चाहिएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो गई आपके टोटल x है, ये यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये बन गया x माइनस 15 सेंटीमीटर। अब आप फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इसके कारण विभव और इसके कारण विभव का बीजगणितीय योग लेंगे। तो बिंदु O पर की जगह हम कह देंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, वही KQ1 बाई x, इसको x लिया आपने, और KQ2 तो Q2 से कितनी दूरी है? 15 x माइनस 15 है, तो इसको 15 माइनस x की जगह आप x माइनस 15 कर देंगे, और फिर इसी तरह से इसको सॉल्व करते रहेंगे। x माइनस 15 सारी चेंज कर दो, x माइनस 15 और x माइनस 15। अब आप इसको फिर से सॉल्व कर लें, सॉल्व करें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2, और ये आ जाएगा लगभग 45 आ रहा है। देखिए 3x माइनस 45 इक्वल टू 2x, इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाएं, तो 3x माइनस 2x मीन्स x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रश्न हल किया जाएगा। आप नोट करें इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हो गया, और पांचवा प्रश्न आगे देखें, याद करें, इसको मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है क्योंकि ये वर्ग से संबंधित ही है। तो मैं आता हूं छठे प्रश्न की ओर। 10 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के प्रत्येक बिंदु पर 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। सारे एक जैसे ही प्रश्न है। अब समषटभुज क्या होता है? समषटभुज बच्चों क्या होता है आप जानते हैं? समषटभुज है वो, सम मतलब समान, षट मतलब 6, तो 6 भुजाओं से जो आकृति समान भुजाओं से बनेगी ये समषटभुज कहलाएगा। मान ले ये एक समषटभुज है जिसकी 6 भुजाएं हैं, ये 6 भुजाएं। अब इन सभी समषटभुज की भुजाएं दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और प्रश्न कह रहा है कि इसके शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। यहाँ पर A पर 5 माइक्रोकूलम है, इसी प्रकार B पर भी 5 माइक्रोकूलम है, और सभी पर आप माने 5 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। और प्रश्न कह रहा है कि केंद्र पर विभव ज्ञात करें। अब समषटभुज का केंद्र कौन सा? समषटभुज का केंद्र कौन सा? तो इनका केंद्र बनेगा, इनके विकर्णों को मिलाने से जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, एक ही बिंदु प्राप्त होगा, वही होगा। तो मैं इनके
बिंदुओं को मिला देता हूं और ये इनके विकर्ण कहलाएंगे और इस प्रकार से ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। बच्चों, इस बिंदु के कारण विभव ज्ञात करो, फिर इसके कारण करो और सभी के कारण करके यहाँ योग प्राप्त कर लो, बीजगणितीय योग। तो उसमें दिक्कत यह आएगी कि ये बिंदु है, बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण यहाँ विभव के क्यू बाई आर होता है। तो आर मीन्स ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब समषटभुज जो हमने पढ़ा है उसमें हम ये जानते हैं कि उसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर होती है और केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रत्येक कोण होगा वो समान होगा और वो कोण 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का होगा और ये कोण भी यहाँ पर हम ये कोण भी 60 डिग्री के होंगे। ये समषटभुज की विशेषताएं हैं जो आप पहले से जानते हैं, जिस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि एक समबाहु त्रिभुज बन गया और ये इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज ABO, ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो विशेषता होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर दी है तो निश्चित रूप से ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा काम आसान हो गया। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सारी ही भुजाएं आप इसी तरह से निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर प्राप्त होंगी। अब इस बिंदु के कारण जितना यहाँ विभव प्राप्त होगा उतना ही विभव बी के कारण भी यहाँ प्राप्त होगा। कारण क्योंकि विभव दो बातों पर निर्भर कर रहा है कि क्यू बाई आर है, तो एक तो क्यू यानी आवेश पर और एक आर मीन डिस्टेंस पर। तो इस पर आवेश, पहली बात देखें, सब पर आवेश समान है और दूसरी बात डिस्टेंस भी सबकी समान है और इसलिए इस बिंदु पर जो विभव होगा वो सभी के कारण विभव का योग होगा और प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो समान होगा। तो मैं लिखूं यहां पर कि बिंदु O पर विभव V बराबर 1 के कारण विभव के क्यू बाई आर, सभी के कारण समान होगा इसलिए मैं इसको 6 गुना कर देता हूं क्योंकि ऐसे ऐसे 6 है, चाहे आप 6 बार जोड़ के लिख दें। और V बराबर 6, के की वैल्यू आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9 और Q दिया हुआ है 5, दैट इज माइक्रोकूलम, माइनस 6 कर दें और R जो है 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में तुरंत आप बदल दें और आगे इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। नोट करें आप। छठा प्रश्न, चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर और 7वां प्रश्न फिर आपके होमवर्क में है। तो हम आते हैं 8वां प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज की आप विशेषताएं याद रखें तो काम आसान हो सकता है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैं इसके शीर्ष ले लेता हूं A, B और C, जिसकी प्रत्येक भुजा 100 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है 1 मीटर है। तो मैं इसको 1 मीटर लिख दूं। ये सारी भुजाएं 1 मीटर है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी 1 मीटर है। प्रश्न कह रहा है इसके तीनों कोनों पर 1, 2, 3 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। तो यहाँ पे मैं Q1 ले लूं 1 माइक्रोकूलम, Q2 लेता हूं 2 माइक्रोकूलम और Q3 लेता हूं मैं 3 माइक्रोकूलम। ठीक है। आगे कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो तीनों केंद्रों से समान दूरी पर, तो तीनों केंद्रों से जो समान दूरी पर बनेगा वो बनेगा, मैं ऐसे ले लूं सीधे सीधे, ये लूं, इससे भी समान दूरी पर ये लूं और इससे भी समान दूरी पर ये लूं, तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो। इस प्रकार ये O बिंदु है, यहां हमें विभव ज्ञात करना है। वही काम करना है, सारे ऐसे ही प्रश्न है, बस हमारी जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये डिस्टेंस कैसे निकाले, जो कि आपका 10th लेवल का काम है। तो इससे विभव ज्ञात करें, यहाँ इससे ज्ञात करें और तीनों का आप बीजगणितीय योग कर दें। तो थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये तीनों ही आपस में समान है, तीनों केंद्रों से समान दूरी पर है। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊंगा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है
और समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये इसका मध्य बिंदु बनेगा और इसलिए ये जो डिस्टेंस आएगी वो 1/2 सेंटीमीटर आएगी। ये डिस्टेंस हमें मिली 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज होने के कारण दो बातें होंगी, एक तो ये मध्य बिंदु होगा और दूसरा ये लंबवत होगा। यहां शीर्ष लंब और मध्यिका दोनों बन जाएगी समबाहु त्रिभुज में। शीर्ष लंब बन गया तो ये 90 डिग्री पर आ गया और मध्यिका बन गई तो ये मध्य बिंदु पर इसको काट रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ए, बी और डी, क्योंकि सी बिंदु हम यहां ले चुके हैं, त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हमें ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, हमें ये नहीं पता। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में बोधायन प्रमेय हम लगाते हैं। बोधायन प्रमेय से ये प्रमेय सबसे पहले हमें एक भारतीय ऋषि थे बोधायन, उन्होंने दी थी और उसके 500 वर्ष बाद जब हमारा साहित्य ले गए तो पाइथागोरस ने इसको प्रस्तुत किया और इसलिए हम पाइथागोरस के नाम से उसको ज्यादा जानते हैं, बोधायन के नाम से नहीं जानते, जबकि सही और सटीक प्रमेय जो है बोधायन की है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जो पाइथागोरस की प्रमेय से थोड़ा सा ज्यादा है, हटके। बच्चों क्या कह रही है ये कि विकर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर, बी डी है आपके 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 का स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये करनी है तो हम पहले पूरी की कर लेते हैं। तो ये ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, पक्षांतरण कर दिया और 1 में से 1/4 घटा दें तो 3/4 प्राप्त होगा। लसे पे लेके करेंगे तो ये आ गया आपके ए डी स्क्वायर, और इसलिए ए डी की वैल्यू आएगी, रूट ले ले इधर तो √3/2, 4 का रूट 2 हो गया। ये डिस्टेंस हमारे पास √3/2 आई। अब इस स्थिति में ये जो बनेगी मध्यिका बन गई, तो ये तीनों मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, और जब मध्यिका का एक प्रतिच्छेद बिंदु है तो मध्यिका के बारे में हम एक बात और जानते हैं। वो क्या है कि मध्यिका के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो बिंदु शीर्ष से टोटल लेंथ का 2/3 टाइम्स होता है, 2/3 गुना होता है, यानी ये आपस में 2:1 में काटती है, 2 और 1, ये 2 गुना भाग है, ये 1 गुना भाग है। मध्यिका है, मध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु का ये गुण है। तो मैं लिखूं अतः ए ओ बराबर, तो ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, 3 में से 2 भागी है, तो इसको लिखेंगे 2/3 गुणा किसका, ये 2/3 भाग, ए ओ बराबर 2/3 भाग है, ये ए ओ 2/3 भाग है एडी का, और एडी हमने पहले से ज्ञात कर ली है, तो ए ओ बन गया 2/3 गुणा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको आप देखें तो ये √3/3 है, और 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए ओ की जो वैल्यू आएगी ये 1/√3 आ गई। अब ए ओ जितना है, ए ओ कितना आया 1/√3, वो ये सारी ए ओ बी ओ सी ओ सब बराबर है, तो ये मैं लिख दूं यहाँ बी ओ भी इतना ही है और सी ओ भी इतना ही है। अब आपको यहाँ विभव निकालना, तो मैं लिखूं अतः बिंदु ओ पर विभव V बराबर KQ1 बराबर ही है, मैं इसको नाम दे दूं AO ही देता हूं, KQ2 AO एंड KQ3 AO। आप कहेंगे ये तो BO CO है, तो है लेकिन आपस में बराबर है, तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा, इसलिए मैंने AO ही लिखा है। आप चाहें तो यहाँ BO लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसको CO लिख दें, क्योंकि Q3 से इस बिंदु की दूरी CO है, जो है O के बराबर। तो आप इसको कॉमन ले लें, तो K बाई, तीनों बराबर ही है तो कॉमन ले लेता हूं, AO Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 बाई AO, एंड AO की वैल्यू जो आपने निकाली है 1 बाई √3, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा। और Q1 2 माइक्रोकूलम, 10 की घात -6 से गुणा है, 3 माइक्रोकूलम और प्लस 1 माइक्रोकूलम, और 10 की घात -6 सब में है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ये 6 को इसको 3 कर देगा, और यहाँ जो है 2 3 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इसको आगे आप स्वयं सॉल्व कर दें, नोट करें आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न पढ़ें। एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों 1 माइक्रोकूलम और प्लस 1 माइक्रोकूलम आवेश के बीच की दूरी 4 गुना 10 की घात -14 है। द्विध्रुव के बारे में आप जानते हैं, जिसमें दो समान आवेश विपरीत प्रकृति के और अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसमें आवेश दिया हुआ है -1 माइक्रोकूलम और ये दिया है +1 माइक्रोकूलम। बच्चों, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है बीच की डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं 2a, और ये दिया है 4 गुना 10 की घात -14 मीटर। बच्चों, द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुना 10 की घात -6 दूरी पर स्थित बिंदु पर, अक्षीय बिंदु लिखा है, पर बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो केंद्र से, केंद्र इसका ये रहा, और किसी दूरी पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव कितना होता है, तो हम जानते हैं द्विध्रुव के कारण किसी, कौन सा बिंदु, r थीटा बिंदु, जो r डिस्टेंस पे है और अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, किसी r थीटा बिंदु पर विभव जो होता है P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड r² होता है। लेकिन हमें जो प्रश्न इस प्रश्न में दिया गया है वो अक्षीय बिंदु है, और आप जानते हैं कि अक्षीय बिंदु के लिए ये थीटा कोण 0 लेना पड़ेगा। निरक्षीय बिंदु होता तो 90 डिग्री हो जाता, तो विभव 0 ही हो जाता, तो वहां डायरेक्ट आंसर आ जाता 0 विभव है। तो अक्षीय बिंदु के लिए थीटा क्या बनेगा 0, तो यहां cos 0 की वैल्यू रख दूंगा, सिंपल है। तो v बराबर p क्या बनेगा q इंटू 2a। p यहां द्विध्रुव आघूर्ण है, और cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड r², और r जो है इसकी, r इसमें दिया हुआ होगा द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुना 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर, तो r भी दिया है 2 गुना 10 की घात -6 मीटर, ये दूरी है। तो सारी वैल्यू हमारे पास है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है k है, तो इसको आप लिख दें 9 गुना 10 की घात 9। k की वैल्यू आई, q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, लेकिन द्विध्रुव का जो आवेश लेंगे वो प्लस ही लेंगे, तो 1 माइक्रोकूलम यानी 1 गुना 10 की घात -6 q इंटू 2a, और 2a दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर -14 अपॉन, एक हो गया 1/4 पाई रख दिया हमने। r की जो वैल्यू है 2 गुना 10 की घात -6, और r स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दिया।
और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि सॉल्व करने में ही हमारा समय चला जाएगा, जो कि एक सामान्य गणित है। आप इसको नोट करें, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 पढ़ें। क्या है? एक आवेश 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम, 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो आर जो दिया है 9 सेंटीमीटर है, और मीटर में बदलेंगे तो -2 की गुणा करेंगे, विभव ज्ञात करो। मतलब समझ गए कि ये क्यू आवेश है, और क्यू आवेश से किसी आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर आपको विभव ज्ञात करना है। और विभव जो होता है वो आपको पता है, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर के क्यू बाई आर, और सारी वैल्यू है, आप इसमें जोड़ बाकी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लिख दूं मैं, 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू दिया है, 4 गुणा 10 की घात -7 बटा 9 इंटू 10 की घात -2, 9 to 9 कैंसिल, और ये देखिए क्या रह गया, ये 10 की घात 2 रह गया, 9 में से 7 गया तो 2 रह गया, और ये 2 ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये बन गया 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ये विभव आ गया। ये पहला पार्ट था प्रश्न का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है अब आवेश 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम को अनंत से इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब अनंत पर एक आवेश रखा है Q, जो कि मैं Q0 लिख दूं इसको, क्योंकि Q मैंने यहां ले लिया है। तो लिया है 2 इंटू 10 की घात -9 कूलाम लिया गया है। तो यहां पार्ट नंबर 2 है कि Q0 बराबर 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश दिया गया है। तो वहां से इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कंसेप्ट को याद करें तो आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो नहीं सॉरी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एकांक आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो और किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य यहाँ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो विभव होता है, और वो हम पहले यहाँ ज्ञात कर चुके हैं। विभव हमें पता है, विभव पता है मतलब एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमें पता है, तो इसको लाने में कितना किया कार्य करना पड़ेगा, वही स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो इसका Q टाइम्स अधिक होगी। तो लिखें हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा या लाने में किया गया कार्य जो है दैट इज QV, और QV दे रखा है 2 10 की घात -9, और V निकाला है आपने 4 गुणा 10 की घात 4, और सॉल्व करेंगे तो आंसर जोन में आ जाएगा। नोट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 11वां। आज का हम ये अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, इसके बाद वीडियो बड़ा हो जाएगा, 7 प्रश्न और रहेंगे, 6 प्रश्न देखेंगे। 30 माइक्रोकूलाम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो एक हम XY निर्देश तंत्र ले लेते हैं। ये X अक्ष है और दैट इज ये है Y अक्ष, ये इसका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के ऊपर एक 30 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। Q आवेश मान ले दैट इज 30 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, मूल बिंदु पर स्थित है। a/√2 और a/√2 बिंदु कहां होगा? अब हमें जब कोई निर्देश, जैसे कोई निर्देशांक दिया हुआ होता है, तो निर्देशांक को हम लिखते हैं,
जैसे ये लिख दिया 2 3, तो ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है। लेकिन हमें दिया क्या गया है a बाई रूट टू एंड a बाई रूट 2, ये निर्देशांक दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि x अक्ष पर मूल बिंदु से a बाई रूट 2 दूरी देखनी है, तो यहां से a बाई रूट 2 दूरी पर ये मान लू मैं बिंदु है, ये बिंदु मान लू, चलो नजदीक लो, ये a बाई रूट 2 है, और y अक्ष पे भी आप इतनी ही डिस्टेंस लें तो ये बनेगी a बाई रूट 2। अब इन दोनों निर्देशांक, इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम वो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ग्राफीय निरूपण होता है। तो ग्राफ में आप जानते हैं इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं 1-1 सेंटीमीटर पर, ये यहाँ पर बिंदु हमें प्राप्त होगा। यानी इस बिंदु का जो है निर्देशांक है वो a बाई रूट 2 और a बाई रूट 2 है। अब इस बिंदु पर, ये हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है, तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी, ये डिस्टेंस चाहिएगी हमें, क्योंकि ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण यहाँ बिंदु पर विभव, इस बिंदु को मैं नाम a दे दूं, तो a पर विभव जो होगा वो KQY R आएगा। तो दिक्कत जो आएगी हमें ये निकालने की आएगी, तो मैं लिखूं डिस्टेंस बिटवीन A एंड O, बिंदु A व O के मध्य दूरी कितनी आएगी। 10th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, उसमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये x है, ये y है, यानी x1 है, ये y1 है, और ये मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये आप x2 और y2 मान लें, या इसको x1 मान लें और इसको y1 मान के इसको x2 y2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x2 इज दिस a बाई रूट 2 माइनस x1 हो गया 0 स्क्वायर प्लस सिमिलरली होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 0 है, तो a स्क्वायर बाई 2 प्लस ये भी a स्क्वायर बाई 2, आधा आधा है, पूरा हो गया a स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो आई AO इज A, तो ये डिस्टेंस आई A। तो मैं लिखूं अतः A पर विभव, A पर विभव क्या आया, मैं इसको V1 नाम दे रहा हूं क्योंकि आगे प्रश्न और है, इज KQ बाई R की जगह मैंने A ले लिया। हालांकि Q दिया है 30 और K की वैल्यू भी हम जानते हैं और A हमने ऐसे रख दिया। अब हमें दूसरी बात प्रश्न कह रहा है कि बिंदु A0 पर भी विभव निकाले, तो बिंदु A0 कौन सा है। अच्छा, बिंदु A0 बिंदु A0 का मतलब ये x निर्देशांक है, y नहीं है, y का मान 0 है। तो आपको इसी x कोऑर्डिनेट पे ही वो बिंदु मिलेगा, और मान लेता हूं कि वो बिंदु ये है, ये बिंदु है, इसको नाम दे रहा हूं B, और जो है A0। अब हमें इस बिंदु पर भी विभव लेना है, तो इस बिंदु पर विभव लें, इसी आवेश के कारण, आवेश एक ही है, तो KQ बाई A, बट हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी, तो मैं लिखूं बिंदु AO यानी B व O के मध्य दूरी। हालांकि सीधा दिख रहा है A है, लेकिन आप लिख दें तो ये बन जाएगी B से O की दूरी यानी BO, दैट इज √x2 माइनस x1 यानी A माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 0।
तो ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर फिर रूट लेंगे तो ये भी आपका ए आएगा। लिखूं अतः है बी पर विभव एंड इट इज, इसको नाम दे देता हूं मैं V2 के क्यू बाई आर ए। और एस क्यू है, बस डिस्टेंस है जो ए आई है। बच्चों प्रश्न मूल क्या है? मूल प्रश्न ये है कि इन बिंदुओं के बीच में हमें जो है विभवांतर ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। ये बिंदु है, इस बिंदु के विभवांतर, अरे यार सीधे सीधे खींच दो और डॉटेड कर दो, ये इनके बीच हमें विभवांतर निकालना है। अब प्रश्न मैं सुना देता हूं। कह रहा है कि 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है और a/√2 और a/√2 बिंदु ये और a0 बिंदु ये और ये, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमने इस पे भी विभव निकाल लिया, इस पे भी विभव निकाल लिया। अब हम इनके बीच में विभवांतर निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूं अतः है बिंदु ए कौन सा है? a/√2 एंड a/√2, वे बी कौन सा है? a एंड 0 के मध्य विभवांतर कितना आया? अंतर, दोनों के विभव का अंतर, यहां और यहां, मतलब एकांक आवेश को यहां से यहां लाने में किया गया कार्य। तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो इसका विभव हमने क्या लिया था? V2 और इसका विभव लिया है V1 और दोनों ही समान हैं। आप देखें क्योंकि डिस्टेंस समान आई तो ये बन गया KQ/A माइनस KQ/A दैट इज 0। तो बीच में विभवांतर जो है 0 है। तो ये था बच्चों आज के कुछ आंकिक प्रश्न, जिसमें हमने 11 आंकिक प्रश्न देखे। अब इन 11 आंकिक प्रश्नों के आधार पर जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें आप स्वतः ही सॉल्व कर ले और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको आप बताएं मुझे, मैं उनका वीडियो बना के सोल्यूशन आपको दे दूं। अब 12 से लेकर 17 तक प्रश्न इसके शेष हैं, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।